सेवा सहकारी समितियों में भी जा रहे हैं तो किसानों का कहना है कि वहाँ बारदाना की कमी है। ऐसे में आपके द्वारा क्या पहल किया जा रहा है? देखिए, ये बात ये है, बारदाना का समस्या क्यों आया? बारदाना का समस्या इसलिए आ रहा है कि ये धान खरीदी का ये सारे जवाबदारी केंद्र सरकार की है और केंद्र सरकार ने, आप जानते हैं कि किसान सम्मान निधि साल में एक किसान को 6,000, महीना 500, उसी में उतना उनका सारे मंत्री केंद्र सरकार की, या मोदी हो या अमित शाह हो या नरेंद्र तोमर हो, ये सारे हमेशा मीडिया में डिवाइस में दे रहे हैं कि हम किसान का सम्मान करते हैं। उनको कौन सा ऐसा मिर्ची लगा है, ये मिर्ची लगा है जो निराश्रित पेंशन 500 पाते हैं, वो 500 दे रहा है, वो कौन सा बड़ी बात है? और हमारे भूपेश बघेल सरकार ने किसानों को 10,000 पर एकड़ या प्रति कुंटल 2,500 रुपया, ये इनका पेट में हजम नहीं हो पा रहा। इसलिए ये नाना किस्म की भ्रम फैला के बोरा, बारदाना, ये चावल खरीदना, ये सब लेट कर रहे हैं। तो अभी किसानों को आप कैसे समझाएंगे मंडियों में जाके, जहाँ किसान लोग कह रहे हैं कि अभी भी हमारा धान 5 से 6 एकड़ बचा है जो नहीं जा रहा है मंडियों में? देखिए, इस बात में मैं ये स्पष्टीकरण दूंगा हमारे शासन की ओर से कि पटवारी लोग हड़ताल जाने की पहले ये सारे जितना किसानों का भूमि पंजीयन जो छूटा है, ये सारे पटवारी अपना अपना तहसील में तहसीलदार के पास जमा कर दिए हैं और वो काम अभी भी चल रहा है। कल भी गया था, चल रहा है, परसों भी गया था, चल रहा है। ये एक साथ उनके बाद सारे जितने सोसाइटी है उनके बाद साहब में 1-2 दिन के अंदर सब छोड़ देंगे। लोगों का कहना है कि भूपेश सरकार जो है किसान हितैषी है, जब किसानों का धान नहीं लिया जाएगा तब कैसा होगा? ये तो हो ही नहीं सकता। धान लेने वाला तो बैठा है दाढ़ी वाला, धान लेने वाला तो बैठा है नरेंद्र तोमर, धान लेने वाला तो बैठा है अमित शाह। धान की व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन देख रहा है और तरीके से देख रहा है। वो क्यों हमको डिस्टर्ब कर रहा है छत्तीसगढ़ शासन? क्या नाम है, किस पद में आप? मैं केशव पातर हूँ, ब्लॉक कांग्रेस सदस्य। आज जो प्रदेश भर में कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि वर्तमान 1 दिसंबर से प्रदेश शासन द्वारा धान खरीदी शुरू किया गया है, लेकिन औपचारिक रूप से देखा जाए तो ये धान खरीदी जो है प्रदेश का नहीं है बल्कि केंद्र का है, क्योंकि टोटल चावल को केंद्र को ही लेना है। सबसे बड़ी बात है, आज जो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में एक अव्यवस्था देखने के लिए मिल रहा है, उसका श्रेय तो सीधा सीधा केंद्र सरकार और मोदी को ही है। क्योंकि अपने घोषणा पत्र के आधार पर जिस दिन छत्तीसगढ़ शासन ने 2,500 रुपये किसानों को हित के लिए दिया, उसी दिन से ये लोग पीछे पड़ गए हैं। कभी बोल रहे हैं कि बोनस का बात कर रहे हो, अब वहाँ अड़ंगा डालना चालू कर दिया अगले साल कि हम चावल नहीं लेंगे। उसके बाद जब छत्तीसगढ़ शासन ने बोनस को हटा दिया और राजीव न्याय योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपये देने की बात की, अब उनको मिर्ची लग रही है। अब बोल रहे हैं, कभी बोरा का बात करते हैं, कभी चावल का बात करते हैं, कभी जो 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेना है उसमें अब 24 लाख ले रहे हैं। मैंने इस तरह से कुल मिला के केंद्र शासन द्वारा ही ये अव्यवस्था को आज फैलाया गया है। अभी भी बहुत से किसानों का जो कई एकड़ में धान किसानों को बच रहे हैं, आपकी सरकार उसको कैसे करेगी? क्योंकि किसानों को तो बहुत परेशानी जाएगी। देखिए, अभी पटवारी लोग स्ट्राइक में थे और अभी 2-4 दिन हो गया उन लोग ज्वाइनिंग शुरू कर दिए हैं। अब कुछ सॉफ्टवेयर में यदि गलती है तो उसको शासन निश्चित रूप से, और कलेक्टर महोदय जी ने हमारा बोल भी दिया है कि जो भी किसानों का पंजीयन छूट गया है उसको जोड़ा जाएगा।
जो सेवा सहकारी समितियों में जो पहले धान उठा होता था अब कम हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सितंबर अक्टूबर में एक सैद्धांतिक सहमति हुई थी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कि इस साल हमको आपसे 60 लाख मीट्रिक टन चावल चाहिए। और इस सहमति के बाद जो है राज्य सरकार ने धान खरीदी का कार्यक्रम चालू किया और अपना 90 लाख टन का जो है एक उन्होंने लक्ष्य रखा और लक्ष्य की पूर्ति के लिए वो जी जान से लग गए और 1 दिसंबर से धान खरीदी होने के बाद लगभग 1 महीने में 65% खरीदी सफलतापूर्वक उन्होंने कर लिया। इस बीच एक बड़ी खबर आई कि जो चावल लेने की बारी आती है केंद्र सरकार की, जिसके लिए उन्होंने सहमति दी थी, वो अक्टूबर नवंबर में उसका आदेश आ जाता है। और इस साल पहली बार है कि ये जनवरी चालू हो गया और उसकी जो है इन्होंने कोई प्रकार का आदेश नहीं दिया। तो एक प्रकार का ये होता है कि धान उठाव के बाद जो है धान में कोई तकलीफ ना हो, वो खराब ना हो, इसके लिए तुरंत उसके जो है मिलिंग करते हैं राज्य शासन बने द्वारा। और राज्य शासन ने उसकी मिलिंग करने के बाद जब उठाव नहीं हुआ तो चावल स्टॉक हो गया। इसलिए ही धान खरीदी में थोड़ी समस्या आई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रायगढ़ के अपने प्रवास में स्पष्ट कहा कि हम किसानों का एक एक धान 2500 रुपये से 1 रुपये कम में नहीं खरीदेंगे। जो सरकार ने कहा है वो सरकार पूरा करेगी, चाहे वो किसी हद तक जाना चाहे उसके लिए सरकार को कितना भी ऋण देना पड़े। तो आपको लगता है कि सभी किसानों की जो है पर्याप्त धान खरीदी हो जाएगी? सरकार ने जितनी मात्रा में धान खरीदी के लिए किसानों को वादा किया है वो अक्षरशः पूरा होगा। इसकी घोषणा अभी 2 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में 10,000 लोगों से ऊपर की संख्या में जब वहाँ आए सुनने के लिए सबके सामने में ये पूरा होने पर। क्या नाम इसका? मैं कैलाश नायक हूँ और सरिया क्षेत्र का मैं डीडीसी।